जय श्री राम। भगवान राम जी को 14 वर्ष का ही वनवास क्यों हुआ? जाने इसके पीछे का रहस्य। श्री राम को 14 वर्ष की बजाय 13 या 15 वर्ष का वनवास क्यों नहीं हुआ? त्रेतायुग की एक घटना जिसके कारण रावण जैसे अधर्मी का विनाश हो पाया। ये घटना थी कैकेयी द्वारा श्री राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगना। लोग आज भले ही कैकेयी को हीन दृष्टि से देखते हों, लेकिन अगर श्री राम वन नहीं जाते तो रावण कभी मारा नहीं जाता। आज के लेख में कैकेयी के चरित्र पर या उसके सही या गलत होने पर बात नहीं होगी। बात होगी उन 14 वर्षों पर कि कैकेयी ने भगवान श्री राम के लिए 14 साल की अवधि ही क्यों चुनी वनवास के लिए। हिंदू धर्म में कई सारे पवित्र धार्मिक ग्रंथ हैं, जिनमें से रामायण हिंदुओं का काफी महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जहां बताया गया है कि कैसे अधर्म का नाश करने के लिए साक्षात भगवान विष्णु ने धरती पर अवतार लिया था। इसके अतिरिक्त रामायण में भगवान विष्णु के अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवन संघर्षों को विस्तार से वर्णित किया गया है। ऐसे में धार्मिक स्रोतों के आधार पर आज हम आपको बताएंगे कि क्यों भगवान श्री राम को 14 वर्षों का ही वनवास मिला था। भगवान श्री राम महाराजा दशरथ और रानी कौशल्या के ज्येष्ठ पुत्र थे। उनके 3 भाई लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न थे। इसके अलावा राजा दशरथ की 2 अन्य रानियां थीं, जिनके नाम क्रमशः सुमित्रा और कैकेयी था। रामायण के अनुसार रानी कैकेयी को दिए एक वचन के आधार पर राजा दशरथ ने भगवान श्री राम को वनवास भेज दिया था, क्योंकि एक बार देवासुर से युद्ध के दौरान जब राजा दशरथ के रथ के पहिए की कील निकल गई थी, तब रानी कैकेयी ने अपनी वज्र उंगली को कील के स्थान पर लगा दिया था, जिससे राजा दशरथ की जान बच गई थी। जिसके बाद राजा दशरथ ने रानी कैकेयी को 3 वरदान मांगने को कहा। समय आने पर रानी कैकेयी ने राजा दशरथ से श्री राम को 14 वर्षों के लिए वनवास पर भेजने और भरत को गद्दी सौंपने का वचन मांग लिया। हालांकि राजा दशरथ ने रानी कैकेयी के वचन स्वीकार कर लिए थे, लेकिन पुत्र वियोग के दुख में राजा दशरथ ने प्राण त्याग दिए थे, जिस पर संपूर्ण दुनिया रानी कैकेयी को बुरा भला कहने लगी। भगवान विष्णु के श्रीराम के रूप में इस धरती पर अवतार लेने का मुख्य उद्देश्य अधर्म रूपी रावण का अंत करना था। इसके लिए ही तो वे वनवास पर गए थे, लेकिन माता सीता का अपहरण व रावण से युद्ध तो उनका आखिरी वर्ष में ही हुआ था। अब जब रावण से युद्ध करने व उसका अंत करने में उन्हें केवल 1 वर्ष का ही समय लगा, तो बाकी के 13 वर्ष का वनवास उन्होंने क्यों चुना? रावण एक परम प्रतापी राजा था। उसने भगवान ब्रह्मा व भगवान शिव की तपस्या करके अनेक ऐसे अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए हुए थे जो समस्त देवताओं, राक्षसों, मानवों इत्यादि पर विजय पाने को पर्याप्त थे। साथ ही रावण को कई वर भी प्राप्त थे, जिस कारण उसका वध करना अत्यंत कठिन था। उसकी सेना में कई ऐसे योद्धा थे जिनका वध करने के लिए भगवान श्रीराम को कई दैवीय अस्त्रों शस्त्रों की आवश्यकता थी। हालांकि भगवान राम को राजगुरु महर्षि वशिष्ठ व महर्षि विश्वामित्र से कई दैवीय अस्त्र प्राप्त हुए थे, किंतु रावण से युद्ध करने के लिए केवल वही पर्याप्त नहीं थे। इसलिए उन्होंने वनों में घूम घूम कर कई सिद्ध ऋषियों से भेंट की व उनकी समस्या जानी। उन्होंने सभी को अपना उद्देश्य बताया व अपनी शक्ति व भक्ति का परिचय देकर उनसे दैवीय अस्त्र प्राप्त किए। इस प्रकार भगवान श्रीराम को ऋषि मुनियों से अस्त्र शस्त्र को संग्रह करने के लिए कुछ समय की आवश्यकता थी। रावण की नगरी लंका में थी, जो समुद्र के उस पार थी। उसके लाखों राक्षस व सैनिक छावनियां समुद्र के इस पार भी भारत के कई राज्यों व वनों में फैली हुई थी। यदि भगवान श्रीराम सीधे लंका पर चढ़ाई करते व आक्रमण करने की कोशिश करते, तो पीछे से रावण की राक्षसी सेना द्वारा आक्रमण हो जाता। ऐसे समय में शत्रु भारी पड़ता, क्योंकि वह सेना को आगे व पीछे दोनों ओर से आघात पहुंचाता। इसलिए भगवान श्रीराम ने अपने मार्ग के वनों व मुख्यतया दंडकारण्य वन, जो अत्यंत विशाल व रावण के राक्षसों का गूढ़ था, उसमें घूम घूम कर रावण के राक्षसी योद्धाओं का वध किया। इस दौरान भगवान श्रीराम व लक्ष्मण ने रावण के सैनिकों की कई छावनियां ध्वस्त की व कई मायावी राक्षसों का अंत किया। रावण अपने अहंकार व भोग विलासिता में इतना डूबा हुआ था कि वह इस ओर ध्यान ही नहीं दे पाया। इसी का लाभ उठाकर भगवान श्रीराम ने इस ओर की धरती को राक्षस विहीन कर दिया। इस प्रकार 13 वर्षों तक प्रभु श्रीराम ने अपने शस्त्र भंडार में अनेक ऐसे अस्त्र शस्त्र एकत्रित कर लिए जो रावण की सेना का नाश करने के लिए पर्याप्त थे। साथ ही उसकी आधी राक्षसों की सेना का भी पहले ही अंत कर दिया।
रावण एक महान योद्धा था जिसका अंत करना आसान नहीं था, किंतु माता कैकेयी को इस बात का पता था कि श्री राम रावण का वध करने में सक्षम हैं। जिस कारण उन्होंने ने 14 वर्ष का वनवास मांगकर यह समझाया कि अगर व्यक्ति युवावस्था में 5 ज्ञानेंद्रियां, कान, नाक, आँख, जीभ, त्वचा, 5 कर्मेंद्रियां, वाक, पाणी, पाद, पायु, उपस्थ तथा मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को वनवास, एकांत आत्मा के वश में रखेगा तभी अपने अंदर के घमंड और रावण को मार पाएगा। बहुत कम लोग जानते हैं कि रावण की आयु में केवल 14 ही वर्ष रह गए थे। इस बात का पता देवलोक में सबको था, तो उन्होंने अपना यह कार्य माता कैकेयी के माध्यम से संपन्न करवाया था। तो वहीं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भगवान श्री राम के वनवास के पीछे की वजह ग्रह गोचर भी है। ऐसा कहा जाता है कि शनि के प्रभाव के कारण कैकेयी भगवान राम के लिए 14 वर्षों का वनवास मांगा था। भगवान श्री राम को 14 साल का वनवास कैकेयी के वरदान के कारण हुआ था। कैकेयी ने मंथरा के बहकावे में आकर राजा दशरथ से 2 वरदान मांगे थे। पहला, भगवान राम को 14 साल का वनवास, यदि कोई राजा 14 साल के लिए गद्दी छोड़ देता है तो वह पुनः राजा नहीं बन सकता। और दूसरा, भरत को अयोध्या का राजा बनाना था। राजा दशरथ वचनबद्ध थे, इसलिए उन्हें यह वरदान मानना पड़ा। एक मान्यता यह भी है कि रावण की आयु 14 साल शेष थी, इसलिए भगवान राम को 14 साल का वनवास मिला। ऐसी ही अन्य स्टोरी देखने के लिए जुड़े रहें ज्ञान कुबेर जी के टैलेंट हंट्स के साथ। धन्यवाद।